Hello everyone, how are you all? I hope all of you are doing well and I am also well. Now today in this video I am going to discuss about how to study after marriage and how to restart our journey of preparation after marriage or after a long gap. So this is a very requested video and we are going to discuss important points, important topics, important tricks and tips in this video. Okay, so let's start our video. देखिए, सबसे पहले ये मेरे पास बहुत ज़्यादा डिमांडिंग रिक्वेस्ट थी, तो मैंने सोचा इस पर डिस्कशन किया जाए क्योंकि मैं भी इसी फेज से गुजर रही हूँ। हो सकता है आपके लिए भी ये बेनिफिशियल हो। ओके, आप बहुत ज़्यादा गैप के बाद स्टार्ट करें, 5-10 साल आपको पढ़ाई छोड़े हुए हो गया है, ठीक है, या 1-2 साल हो गया है, या फिर शादी के बाद बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गए हैं कि यार पहले तो हम बहुत ही फ्री थे, अब इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पढ़ाई कैसे की जाए, कैसे मैनेज किया जाए, ठीक है। तो अगर आपको करना है, ठीक, सबसे पहले दो आपके पास सॉलिड चीज़ें होनी चाहिए। क्यों स्टार्ट करनी है आपको पढ़ाई और कैसे स्टार्ट करनी है। अगर आपको पता है कि क्यों स्टार्ट करनी है तो कैसे भी कैसे स्टार्ट करनी है वो ऑटोमेटिकली आप ढूंढ लेंगे और मैं बताऊंगी भी कि क्या रीज़न है क्यों स्टार्ट करनी है। अब मैं इसमें जीता जाता अपना एग्जांपल लेती हूँ। मुझे क्यों स्टार्ट करनी है, मेरे पास दो रीज़न्स हैं। सबसे पहला कि मैं खुद से सेटिस्फाइड नहीं हूँ। मैंने अपनी लाइफ ऐसे बिल्कुल भी नहीं सोची थी कि मैं सिर्फ झाड़ू पोछा बर्तन खाना बनाना बच्चे पालना सिर्फ यही करूँगी, ठीक है। मैं खुद से सेटिस्फाइड नहीं हूँ इसलिए, ठीक है। मेरी ड्रीम जॉब है टीचर, मुझे एनी हाउ किसी भी स्टेज में उसे अचीव करना है, ठीक है। 24 घंटे मेरे दिमाग में यही चलता रहता है कि मुझे अपनी ड्रीम जॉब एटलीस्ट एक सिक्योर करनी, ठीक। दूसरा क्वेश्चन मेरे पास आता है मुझे क्यों करना है, तो दूसरा वही है कि टीचर बनना है। एक तो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाना है। मैं किसी से बोलूँगी नहीं कि मेरे को पैसे चाहिए, मेरे को नीड है, इस टाइप की चीज़ें, ठीक है। तो दो मेरे पास सॉलिड रीज़न है मुझे क्यों स्टार्ट करनी है पढ़ाई, क्या नेसेसरी है, खाने को भी है, पीने को भी है, फिर क्या दिक्कत है ना। तो मुझे भाई टीचर बनना है, मैं खुद से सेटिस्फाइड नहीं हूँ, मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहती हूँ। ऐसे मैनी मोर रीजंस, मैं सेल्फ कॉन्फिडेंट होना चाहती हूँ, या मैं सोसाइटी में बोलूँ तो मेरी बात की लोग तवज्जो दें, मेरी बात की वैल्यू समझे कि यार ये टीचर ये कुछ बता रही है तो नॉलेजेबल है ना, इस टाइप की चीज़ें, ठीक। अब कैसे करनी है उसको हम डिस्कस करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले कैसे करनी है इसके लिए आपको स्टार्ट फ्रॉम योर मॉर्निंग, ठीक है। आप अपनी मॉर्निंग से स्टार्ट करिए। जैसे आप 6 बजे मान लो उठते हो तो 5 बजे उठ जाइए, 1 घंटा पहले पढ़ लिया, ठीक है। या फिर 7 बजे उठते हो तो 6 बजे उठ जाइए। सबसे पहले उठ के पढ़ना ही, क्योंकि सबसे पहले अगर आपने पढ़ लिया ना तो आपको लगेगा कि आप पूरा दिन आपके दिमाग में वो चीज़ रहेगी कि यार थोड़ा थोड़ा करके पढ़ते रहते हैं। और एक मेरी ये प्रोडक्टिव मॉर्निंग हुई है, धीरे धीरे मैं अपने टारगेट को अचीव कर लूँगी। सबसे पहले उठ के आपने एक आर वहाँ से निकाल लिया, फिर काम कर लिया। मैं अपने केस में कहूँ तो मैं इस समय तो नहीं उठ पा रही हूँ, मैं 9:30 बजे ही फ्री होती हूँ, ठीक है। उस टाइम तो बच्चा भी तब तक मेरे साथ ही इन्वॉल्व हो रहा है। अभी वो प्ले वे में भी नहीं जा रहा है, नेक्स्ट ईयर से उसे नर्सरी में डाल लूँगी, ठीक है। अभी मैं खुद ही पढ़ा रही हूँ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो अभी 9:30 से मेरे पास तब का स्लॉट होता है, तो आप एक एक करके 3 से 4 स्लॉट बनाइए। तो मैं 9:30 से अपना एक स्लॉट बनाती हूँ, बच्चा रहता है उसको भी इन्वॉल्व करती हूँ, ब्रेकफास्ट वगैरह कराती रहती हूँ। अब कोई ऑप्शन नहीं है तो ऐसे ही मैनेज करना पड़ेगा, ठीक है। और 9:30 से 10:30-11 जितने बजे तक एक स्लॉट बनता है, ठीक है। फिर उसका ब्रेकफास्ट बीच में ही होता रहता है, या फिर इस तरह की चीज़ें उसको ले करके मैथ्स में सॉल्व कर सकती हूँ आराम से, या ग्राफ वाले क्वेश्चन है, रीजनिंग है, इस टाइप की चीज़ें सॉल्व कर लेती हूँ। लेकिन मैं वो लर्निंग वाला भी धीरे धीरे करती रहती हूँ, ठीक। और फिर मैं अपना उसका खाना वाना करती हूँ। खाना वाना करने के बाद किचन वगैरह क्लीन करके बर्तन वगैरह करके फिर मैं एक स्लॉट अपना पढ़ाई करती हूँ, वही 1:30 बजे से लेकर के 3 बजे तक, या जितना भी ऐसे टाइम हुआ। सेकंड स्लॉट यहाँ मेरा कंप्लीट हो उसके बाद रेस्ट करते हैं, ठीक है। एक रेस्ट करना मेरी एक हैबिट है, मैं वो नहीं छोड़ सकती हूँ दिन में, मेरी मतलब बचपन से ही है। मैं रात को एक बार को जग सकती हूँ, होल नाइट स्टडी कर सकती हूँ, बट दिन में मैं बिना सोए रह नहीं सकती हूँ, वो मेरी हैबिट है। हो सकता है किसी की ना हो, तो वहाँ से 2 स्लॉट मेरे हो गए, ठीक है। उसके बाद इवनिंग का अपना क्या रूटीन होता है, उठना होता है उसको, फिर कुछ स्नैक्स वगैरह अपना कुछ खाना वाना, फिर पूजा करना, फिर उसको बाहर लेके जाना, फिर आना, डिनर प्रिपेयर करना। इसी के बीच में थोड़ा सा टाइम मिलता है मेरे को, एक आवर या कुछ
नहीं भी मिलता है तो मैं उसको बच्चे को अपना एक्टिविटीज़ करवा के उसी में अपना टाइम निकाल दूँ। थर्ड स्लॉट यहाँ निकाला, इस तरीके से अपना कुछ उसके बाद नाइट को ऑब्वियस है सारा किचन वगैरह सब क्लीन करके खाना वाना करके फिर मैं रेस्ट पे जाती हूँ, क्योंकि अभी मेरे को नाइट स्टडी का मना किया गया, क्योंकि नाइट को मैं मेडिसिन ले रही हूँ तो मैं सो जाती हूँ फिर उसको बच्चे को सुला उला के। ठीक, तो इस तरीके से आप अपना स्लॉट में बना सकते हैं। मैंने अपना रूटीन एक एग्जांपल आपको दिया, इसी तरीके से आप सेट कर सकते हैं। आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है तो ठीक है, मॉर्निंग से स्टार्ट करा। और अभी मैं छोटे छोटे टारगेट्स, जैसे कि आज का मैंने टारगेट बनाया था कि मुझे ये करना है, हिस्ट्री में जैन धर्म करना है, बौद्ध धर्म करना है, DI 1 लगानी है, मैथ्स में सर्ट्स एंड इंडाइसेस के क्वेश्चंस करने हैं। तो हिस्ट्री में मैंने जैन धर्म कर लिया, बौद्ध धर्म नहीं किया है, देखूंगी अगर कर पाई तो, क्योंकि वीडियो शूट करने लगी हूँ। ठीक है, DI के एक क्वेश्चन बोले थे तो मैंने 2 क्वेश्चन कर लिए, मैथ्स में सर्ट्स एंड इंडाइसेस भी मैंने पढ़ा है। ठीक है, तो इस तरीके के टारगेट्स बनाइए जैसे आप रीस्टार्ट करें, जिसे आप अचीव कर पाएँ। ठीक है, ऐसा नहीं माइंड पे बहुत प्रेशर नहीं देना है कि मेरे को इतना सारा करना है। ठीक, तीसरी बात पे डिस्कशन करेंगे कि 50 मिनट आप कंसंट्रेशन से, ये हो सके तो टाइमर लगा लिए, हो सके स्टॉप वॉच हो कुछ हो तो आप कंसंट्रेशन से पढ़िए, फिर थोड़ा सा गैप लीजिए 10-15 मिनट का, या फिर स्लॉट वाइज पढ़िए इस तरह से। ठीक, और अगर मॉर्निंग प्रोडक्टिव करनी या मॉर्निंग से आफ्टरनून तक आपको अच्छे से रहना है तो आप नाइट में अच्छी नींद लें, किचपिच किचपिच ना हो। अगर हम मदर्स की बात करें तो ऑब्वियस होती, मेरे साथ भी होती, 12, 1, 1:30, 2 उसको सुलाते सुलाते बच जाता है, फिर होती रहती, बीच बीच में भी उसको नीड होती है, तो किचपिच किचपिच अब उसके लिए कुछ कर नहीं सकते हैं। बट स्टिल मैं कोशिश करती हूँ कि भैया रात को जो है सो जाऊँ किसी तरह। तो इस तरीके की चीज़ें हैं, अगर रात को सोएंगे तो आप आराम से मॉर्निंग को उठ के अपनी एक्टिविटीज़ को फॉलो कर पाएंगे। ठीक, तीसरी, लाइक आप फैमिली में हैं, बड़ी फैमिली है, इन लॉज में हैं या कहीं भी हैं, कोई भी दिन में एक्टिविटी हुई है उसका कोई एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं लेना, जो हुआ है उसे वहीं आप छोड़ दीजिए, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी प्रेशर है, बच्चे को देखना, घर के काम करना, आप फिर दिन भर घर की, इन्होंने ऐसा कहा तो उन्होंने ऐसा, ये सब चीज़ें अगर लेके चलेंगे तो लाइक माइंड पे बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा, तो फिर वो चीज़ें हो नहीं पाएंगी। हमारा दिमाग लाइक ऐसा होता है, मैं अपनी केस में बात बताऊं, अगर किसी चीज़ में मैं इन्वॉल्व, मान लिया किसी फंक्शन में गई, 4 लोगों ने मेरे को कोई बात करी, ऐसा 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 ऐसा, अब मैं दूसरे दिन पढ़ने बैठती हूँ, मेरे को वही याद आती रहती है। मतलब एक दिमाग मेरा इस टाइप का है, तो हो सकता है सबको ही ऐसा होता हो, तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि भाई ज़्यादा सोशल ना रहूँ, इस अपने स्ट्रगलिंग फेज में अपनी कॉपी किताबों के थ्रू ही रहूँ, क्योंकि जैसे हम परिवेश में रहते हैं वही हमारे दिमाग में चलता रहता है। ठीक है, ये हो गया ना, माइंड पे प्रेशर बिल्कुल नहीं देना है, धीरे धीरे अपना अचीव करना है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर मान लो आपने स्टार्ट किया मेरे साथ स्टडी चैलेंज लिया है तो 21 डेज तक एटलीस्ट आप एक हैबिट को फॉलो करिए। ठीक है, पढ़ाई को एक अपनी आदत में बनाइए, जैसे खाना बनाना, पूजा करना, ये सारी हमारी आदत होती है। ठीक है, तो वो आप अपनी आदत बनाइए। लाइक किसी को पीस आपको एक्सरसाइज करने से मिलता है तो आप वो करिए, मेरे को पूजा करना से मिलता है तो मैं भाई पूजा करती हूँ सुबह शाम, मुझे थोड़ी देर 5 मिनट 10 मिनट, मंडे को ज़्यादा देर होता है या कभी कोई ऐसा होता है तो ज़्यादा देर, इस टाइप की चीज़ें कर सकते हैं। और टीचिंग एग्जाम की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो 4 से 5 घंटे आपके लिए मोर देन इनफ है, मोर देन सफिशियंट है। ठीक है, इस तरह से आप कर सकते हैं। मैंने अपना एग्जाम्पल विद एग्जाम्पल प्रैक्टिकली जो मैं कर रही हूँ वो मैं आपको बता रही हूँ, हो सकता है आपके लिए बेनिफिशियल हो। ठीक है, अगर आपके लिए बेनिफिशियल होता है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें चैनल को। ठीक है, एंड आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ ये 3 डिजिट नंबर को 662 एंड 663 सब्सक्राइबर को 1000 कर दीजिए। ठीक है, जिससे मेरा भी चैनल एटलीस्ट मोनेटाइज हो पाए, क्योंकि मैंने इस चैनल पे भी बहुत काम किया है और इसके पहले चैनल पे भी बहुत काम कर चुकी हूँ, बट स्टिल कोई भी मोनेटाइज नहीं है। थोड़ा सा सपोर्ट करिए। ठीक है, और आप मुझे सपोर्ट करिए, मैं आपको सपोर्ट करती रहूँगी। सो इट वाज इन दिस वीडियो, मीट यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टाटा, बाय बाय, टेक केयर गाइस।